शोएब मलिक जब क्रिकेट खेला करते थे तब भी वो गोले छुड़ाते थे, अपने भी छुड़ाते थे, हमारे भी छुड़ाते थे। उसके बाद वो आ गए टीवी के ऊपर, आजकल शो कर रहे हैं एक क्रिकेट से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने धमाका किया। एक उन्होंने कहा है जी कि पीसीबी के अंदर बात हो रही है कि शादाब खान को नेक्स्ट कैप्टन बना दिया जाए। इस वक्त करंटली पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है, सलमान अली आगा की छुट्टी कर दी जाए और शादाब खान को कैप्टन बना दिया जाए। आगा जी का तो मैं पहले ही कह रहा था कि आगा जी की छुट्टी हो जानी है, क्योंकि कप्तानी तो चलो फिर थोड़े बहुते ब्लंडर्स, थोड़ा बायलैटरल में बेहतर, ट्राई नेशन सीरीज़ तो ठीक खेल गया एंड ऑल दैट, वो तो एक अलहदा चीज़ है। अपनी बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा ना, क्या नंबर 3 क्या नंबर 4, फ्लॉप चल रहा है सिस्टम सारा। तो उनकी छुट्टी जो है ना, वो मैंने पहले ही आपको कहा था कि मोस्ट प्रॉबेबली हो जाएगी। लेकिन छुट्टी के बाद आप बिल्कुल ही ताला लगाने के चक्करों में हैं, मुझे ये लग रहा है। शादाब खान क्या करेगा? ठीक है, वाइस कैप्टन है ना, तो उसकी वाइस कैप्टनसी जिसे कहते हैं लॉजिकल है और लीगल भी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस कोई कुछ। आप एक ऐसे बंदे को कप्तान बनाने जा रहे हैं जिसने पीक अपनी अचीव कर ली है 2021-22 में। इन सब की पीक 2021-22 की थी, बस वो 2 साल थे, ये सारे अच्छा खेले हैं। शाहीन, बाबर, रिजवान, शादाब, फ़खर, फलाना टिमकाना सब ठीक खेले हैं 2021-22 में। उसके बाद फिर इन सब का बुरा टाइम है। इन लोगों ने गेम की इज्जत नहीं की, जिन्होंने इनके साथ खेला है, जिन्होंने इनकी कोचिंग की है, अब टीवी में बैठ के बोल रहे होते हैं कि इनमें से किसी ने गेम की इज्जत नहीं की। शादाब खान ये वर्ल्ड T20 में और जब से उनका कमबैक हुआ है तो थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। अब बिट ऑफ बोथ अगर मैं देखूँ ना, तो शादाब खान ना प्रॉपर बैटर है ना प्रॉपर बॉलर है। पता नहीं क्या है वो, सीरियसली वो बैट्समैन क्या है। 2026 में 30 की बैटिंग एवरेज है, 2025 में 18 की बैटिंग एवरेज, 24 में 13 की, 23 में 18 की, 22 में 20 की, 21 में 40 जैसे कहते हैं 6 की। स्ट्राइक रेट्स 2026 में 161 का, 2025 में 143 का, 2024 में 150 का, फिर 2023 में 113 का, फिर 2022 में 154 का। तो जहाँ पर अगर मैं एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स का देखूँ, मैं आज आपकी ना एक वो चीज़ दूर कर दूँ, गलत फहमी कि स्ट्राइक रेट्स। एक बात बताओ मुझे, एक बंदा 6 मैच खेलता है, 24 रन बनाता है, ठीक है, 6 मैचेस में वो 24 रन बनाता है, उसकी एवरेज क्या बनेगी? 4। ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन उसने ये 24 रन 6 मैचेस में 2-2 गेंदें खेलकर बनाए हैं, यानी कि उसने हर मैच में 4 रन बनाए हैं, गेंदें 2 खेली हैं। उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा? 200। अब मुझे बताओ, आप 200 के स्ट्राइक रेट को देखोगे या उसकी 4 रन की एवरेज को? ये आपको गलत फहमी है, ये आप लोगों को गलत चीज़ बताई जाती है मेरे भाइयों। आप कोई भी उठाकर देख लो, सूर्या कुमार, डेविड मिलर, अपना क्या इसका नाम यार, अभिषेक, ईशान, ब्रेवेस, वो उनके उठाकर देख लो, वेस्ट इंडियंस, ठीक है, बैथल, वो हैरी ब्रुक को उठाकर देख, मतलब यू नेम इट, सब की बैटिंग एवरेजेस आपको मिनिमम 30 की मिलेंगी, 30। स्ट्राइक रेट्स फिर जाते हैं 140, 50, 60, 70, 180, इवन 200 भी। बैटिंग एवरेज आपको 30 की ज़रूर मिलेगी। ये बेंचमार्क है, करंट मॉडर्न डे क्रिकेट में बेंचमार्क ये है कि मिनिमम 30 की बैटिंग एवरेज, ठीक है, और 150 का मिनिमम स्ट्राइक रेट, ये करंट है। आपको सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाया हुआ है। मैंने आपको उसकी एक मिसाल दे दी है, मैंने आपको उसकी खड़े खड़े मिसाल दे दी है, आपको समझा भी दिया है कि एक बंदा 6 मैचेस खेलता है, 24 रन बनाता है, बैटिंग एवरेज उसकी 4 की है, लेकिन गेंदें उसने 6 मैचेस में सिर्फ 12 खेली हैं, तो उसका अगर स्ट्राइक रेट देखें तो वो तो 200 का है। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ स्ट्राइक रेट की बेस के ऊपर उसको रख लेंगे? नहीं रखेंगे ना, बस ये कहानी है। ये शादाब खान की सिर्फ ये 2026 में अभी तक 30 की बैटिंग एवरेज और 161 का स्ट्राइक रेट है, और ये
ये फ़र्क हो जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको लगता है शादाब ये मेंटेन कर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। मैंने आपको बताया ये सारी अपनी पीक्स अचीव कर चुके हैं भाई साहब। अब इनके बीच में, अब इनके तिलों में कोई तेल नहीं है। ये अब जिसे कहते हैं, आप इनके ऊपर जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लें, इनमें से कुछ नहीं निकलना। अगर मैं आपको शादाब खान की बॉलिंग का बताऊं, तो शादाब खान की पिछले 2 साल तो उनको बहुत मार पड़ी है। 2025 में, 2024 में ऑलमोस्ट 10 की इकॉनमी दोनों सालों में है इसकी, 10-10 की। विकेट कुछ भी नहीं है 2 सालों में। 20 मैचेस, 16 इनिंग्स, 8 विकेटें हैं, ठीक है। 2024 में बॉलिंग एवरेज है 73 की, 2025 में 41 की। अब मुझे बताओ कि ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे जी कि ये बंदा आपकी कप्तानी का अहल है? अजीब है यार इस मुल्क में। मुझे वो तो खैर मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, ख्वाब पालने की ज़रूरत नहीं है। शादाब खान ही अगला आपका कैप्टन होगा, क्योंकि शादाब की जुगाड़े ठीक हैं, ठीक है। वो शादाब की ठीक ठाक जुगाड़े हैं। शादाब का ऊपर जिनका दस्ते शफकत है उनकी ठीक ठाक जुगाड़े हैं। वो सही कहते हैं, बासित अली भी ठीक कहते हैं, राशिद लतीफ़ भी ठीक कहते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को 70 to 80% 90s के लोगों ने बर्बाद किया है, और वो अभी तक चल रहा है, अभी तक। वही अपनी पसंद नापसंद, इसका मेरे साथ ये रिश्ता, फलाना टिमकाना, टीम का बेड़ा गर्क हुआ है। प्रोसेस एक नेचुरल जो सिलेक्शन होती है, एक नेचुरल ऑर्डर जो होता है, उसके हिसाब से ना सिलेक्शन करनी है, ना खिलाना है, ना कुछ। बस कप्तान को रगड़ दो, हेड कोच को रगड़ दो, प्लेयर्स को कुछ नहीं कहना, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर अगर बात आएगी तो फिर प्लेयर्स की जगह जाएगी ना। तो प्लेयर्स की जगह तो नहीं जानी चाहिए। कोई फलाने का बेटा लगता है, कोई फलाने के चाचे का पुत्र है, कोई फलाने का दोस्त है, तो ये प्लेयर्स के ऊपर आने ही नहीं देते। आप इनके एनालिसिस सुन लें जाकर सबके। शाज़ो नादर ये प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं, वेरी रेयर। वरना कोच, प्लानिंग, दिस दैट, इनको नहीं पता कि हमने किस तरह खेलना है। इनको रोल की क्लैरिटी नहीं है। मतलब सीरियसली स्पीकिंग, ये सारे 2017-18 से खेल रहे हैं क्रिकेट, तकरीबन 2015, 16, 17, 18, किसी को 10 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए, किसी को 8-9 साल हो गए हैं, किसी को, मतलब ये सारे ये अच्छा खासा टाइम पीरियड इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गया, और इनको रोल की क्लैरिटी नहीं है। आई एम सीरियसली, शादाब खान को कप्तान आप बना दें। वो किसी ने मुझसे पूछा था आप इनको रोकते क्यों नहीं है? मेरे को, मैं पीसीबी में कुछ हूँ जो मैं इनको रोकूँ? मैं चेयरमैन पीसीबी होता तो चलो, लेकिन अब बात यही है कि जुगाड़े सेट हैं, फ़ोन करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बात ही कर सकता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि शादाब खान भी कैप्टन बन गया तो कुछ नहीं होने वाला। सारे दोस्त ही आ रही हैं ना, यही प्लेयर्स आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। टीम में चेंजेस कोई नहीं, जेनवन जिसको चांस मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। और ये हमारी क्रिकेट का तो हाल ये देखें यार। वो आपको राइजिंग स्टार जो चैम्पियनशिप जितवाई थी जिस कप्तान ने, न्याजी, इरफान न्याजी, वो अभी शाइन्स की टीम बनी है इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, उसमें था ही नहीं, कप्तान था वो। उसने इन्हीं लड़कों के साथ, शाइन्स के लड़कों के साथ, वो राइजिंग स्टार एशिया कप की जो थी वो जीती थी, इंडिया को हराया, फाइनल बड़ा तगड़ा खेला अगेंस्ट बांग्लादेश, और वो न्याजी टीम में ही नहीं था। ये मसाइल हैं आपकी क्रिकेट के। जिसका पावा नहीं है वो खेल नहीं पाता, तो फिर क्या इनसे उम्मीदें लगानी कि ये जाकर इंडिया को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, फलाने को, टिमकाने को। अगले दोनों टांगे पकड़ के चीर के उधर फेंकते हैं 5 मिनट में इस पूरी टीम को। ये हाल है इनका। और इनकी क्रिकेट के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करनी, सीधी सी बात है। इमोशंस की इन्वेस्टमेंट अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे करते हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। इनको सिर्फ एक इमोशन दिखाया करें, गुस्सा। छितर जो है ना वो हाथ में पकड़ के, जूता। पीस आउट।